दोस्तों अगर आपकी तैयारी में जान है तो इन 10 सवालों में से कम 3 सवालों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आज हम करेंगे 10 सवाल जो आपकी तैयारी और प्रैक्टिस में बहुत मददगार साबित होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हम करेंगे प्रतिशत चैप्टर से। इसने क्या दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 120 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों इसको हल करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसने क्या दिया कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हो गए, यदि 120 विद्यार्थी फेल हो गए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो हम मान लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, जिसमें से पास कितने हुए, 60% पास हो गए। अगर 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए, 40% फेल हुए होंगे। लेकिन इसने क्या बोला, यदि 120 विद्यार्थी फेल हो गए, है ना, 120 विद्यार्थी फेल हो गए और अपने यहाँ पर 40% फेल हो गए तो ये 40% 120 के बराबर हो जाएगा। तो 40% बराबर हो जाएगा 120 के। तो हम यहाँ से 1% का मान निकाल देंगे तो 120/40। और हमने क्या मान रखा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100% है। तो हम यहाँ पर 100% का मान निकाल देंगे, वही अपना आंसर आ जाएगा। तो हम इधर 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100% और 120/40। अगर इधर 100 का गुणा किया आपने तो हमें इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 100 का गुणा कर देंगे तो 40 से ये शून्य से शून्य काटेंगे और 4 से 3 को काटेंगे, 4 से 12 काटेंगे 3 और 3 गुना 100 कितने होते हैं, 300 होते हैं। यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 300 थे। यही इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका बहुत आसान है। इसने क्या दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, है ना, 60% विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे, यहाँ पर देखना, पास कितने हुए, 60% हुए, तो फेल कितने हुए, 40% हुए होंगे। अब हम इनका अनुपात बना लेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे 2 और 2 से इसको काटेंगे 3, यानी कि पास होने वाले का अनुपात आ गए 3 और फेल होने वाले का अनुपात आ गए 2। अब इसने क्या पूछा है कि यदि 120 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 120 यहाँ पर फेल हो रहे हैं और यहाँ पर अपने फेल कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, यानी अनुपात में कितने हो रहे हैं, 2। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। तो 2 हो जाएगा 120 के। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 2 यूनिट का मान 120 है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 120/2। इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 60। अगर 1 यूनिट का मान आ गया 60 तो इसने क्या पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो कुल विद्यार्थी यानी फेल कितने हुए, 2 हुए और पास कितने हुए, 3 हुए। अनुपात में तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, यानी कि टोटल यूनिट कितने हो गए, 5 यूनिट, यानी टोटल विद्यार्थियों का कितना यूनिट है, 5 है। अगर 1 यूनिट का मान 60 है तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका, मात्र 2 सेकंड में निकालने के लिए। यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, है ना, अगर 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए होंगे 40% हुए होंगे। लेकिन इसने क्या बोला कि 140 विद्यार्थी 120 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 120 विद्यार्थी फेल हो गए। तो यहाँ पर 120 बोल रहा है और अपना कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। तो सबसे पहले 120/40% कर देंगे तो 40 और यहाँ पर गुणे में 100 कर दो और इसको हल कर लो। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से इसको काटो तो 3 और 3 गुणे 100 कितने होंगे, 300 हो गए और मात्र 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। दोस्तों आगे चलो, अगला सवाल क्या दे रखा है, लाभ और हानि चैप्टर से। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है, यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो हानि कितनी होगी। इसको भी 2 अलग तरीके से हल कराऊंगा जिससे आपको सभी को समझ में आ जाए। इसने क्या दिया कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पर देखें 20% पर बेचने पर 120 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। दोस्तों आप राइटिंग को मत जाना, मैं जल्दी में लिखता हूँ इसलिए राइटिंग बिगड़ जाती है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है, 20% पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है। तो अब हमें नहीं पता, इसने बोला कि यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो हानि क्या होगी। तो सबसे पहले हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 20% पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम 100% निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% कैसे निकालेंगे, हम इसका 5 गुना कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो हमें इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा। ये तो आप सीधे कर लेना, लेकिन जो मेरे नए भाई है ना उनके लिए मैं 2 स्टेप ज़्यादा लिखूंगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम 1% का मान निकालेंगे तो 120/20 हो जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएगा। 1% का मान इतना आ रहा है तो हम 100% का मान निकाल देंगे। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 120/20 और इधर 100 का गुणा किया आपने, इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 से 12 काटेंगे, 6 गुणे 100 कितने होंगे, 600 हो जाएंगे। यानी 100% यानी क्रय मूल्य निकल के आ गया। क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। अगर क्रय मूल्य 600 निकल के आ गया है ना, यहाँ पर देखना क्रय मूल्य 600 निकल के आ गया, यदि उसे 10% हानि पर तो 600 रुपये का 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा, है ना, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य यानी 60। यानी कि उसने पूछा यदि 10% हानि पर बेचा जाएगा, हानि कितनी होगी, तो हानि होगी 60 और यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक और तरीका बताता हूं, आपने वो सुना है वो फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर देखना मैं पूरा लिखकर बताऊंगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। क्रय मूल्य गुणित 100, आपने ये फार्मूला सुना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100, है ना, सभी को पता होगा। जब भी हम सवाल करते हैं तो इसका तो बहुत उपयोग होता है। अब यहाँ पर देखना, इसने क्या पूछा, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% लाभ, तो लाभ कितना दे रखा, 20% यानी 20 बराबर लाभ। अब पर बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है, 120 का, ऊपर लिखो 20। अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्रय मूल्य की जगह कॉस्ट प्राइस ऐसे कैसे लिख देंगे और प्रतिशत गुना में 100 ऐसे कैसे कर देंगे। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का मान निकाल देंगे तो 120 और ये 20 नीचे आ जाएगा, है ना, 120
120/20 और गुणित ये 100 ऐसे कैसे। अब इसको हल कर लो तो यहाँ पर देखना, इसको हम हल करेंगे कितना आएगा 6, 6 गुणित 100 कितने होंगे 600 होंगे, यानी क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 600 निकल के आ गया। अगर क्रय मूल्य 600 निकल के आ गया, यहाँ पर देखना कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया 600। अब इसने पूछा है कि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो हानि क्या होगी। अब 600 का 10% निकाल दो तो हमें पता चलेगा कि कितनी हानि हो रही है, तो 60 रुपये आ जाएंगे, तो 60 रुपये की इसकी हानि हो गई। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है, समय और कार्य टाइम एंड वर्क का। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। इसको हल करने के 3 तरीके बताऊंगा। जो तीसरा तरीका जो रहेगा ना, ये मात्र आप 2 सेकंड में इस बड़े से बड़े सवाल को हल कर लोगे, इसको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। चौथा सवाल देखना दोस्तों, चौथा सवाल क्या दे रखा है, अनुपात का। अनुपात यानी रेशियो का, अनुपात समानुपात चैप्टर से क्या दे रखा है, यदि किसी राशि को 3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बड़े भाग से छोटे भाग से 400 अधिक मिलते हैं, तो कुल राशि क्या है। इसको भी 2 अलग तरीके से हल कराऊंगा। इसने क्या दिया कि यदि किसी राशि को 3:5 के अनुपात में बांटा जाए और बड़े भाग से छोटे भाग से 400 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल राशि क्या है। मेरे को लग रहा है यहाँ से 2 बार टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं, जो जैसा हो गया ना वैसे रहने दो। यहाँ पर क्या दिया कि यदि किसी राशि के 2 भाग क्या है 3:5 के अनुपात में बांटा गया, बड़े भाग से छोटे भाग को कितने 400 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, यहाँ तो 400 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन अनुपात में कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 5 जो है 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और यहाँ पर कितना है 400 ज़्यादा है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 400/2, यानी कि इसको हल कर लेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 200। अगर 1 यूनिट का मान 200 निकल के आ गया तो इसने क्या पूछा अपने से, तो कुल राशि क्या है, कुल राशि क्या है। तो यहाँ पर देखना, एक यदि किसी राशि को 3:5 के अनुपात में बांटा गया, यानी एक भाग तो 3 है, दूसरा भाग 5 है, और इसने पूछा कुल राशि क्या है, तो 3 और 5 2 भाग है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 8। एक यूनिट का मान 200 आ रहा है, 1 यूनिट का मान 200 आ रहा है, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 का गुणा कर देंगे, यानी कितना जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना, अब जो मेरे नए भाई है उनको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, जो फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा और हल करके बताया, नहीं तो ये एक स्टेप का सवाल है। एक स्टेप का कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, टोटल यहाँ पर कितना ज़्यादा देर का 400, तो हम 400/2। अब यहाँ पर देखना, इसने क्या पूछा है कि कुल भाग क्या है, कुल भाग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है, तो यानी कि दोनों को जोड़ देंगे टोटल। तो यहाँ पर कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी पर उसको बिठाते हैं जिसका मान निकालना है, तो मान किसका निकालना है, इसने पूछा है कुल भाग, और यहाँ पर इसने बोला है कि राशि के 2 अनुपात में ये 3 और 5, यानी टोटल कितना है 8। अब यहाँ पर कुर्सी पर हमने 8 को बिठाया और इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 200 गुणित 8 कितने होते हैं, 1600 होते हैं, और यही इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको माला भी बना देना, कुर्सी पे बिठा के माला पहना देना, जिसको मान निकालना होता है ना उसको कुर्सी बिठा दें और माला भी बना देना, आप याद रखना। वो दोस्तों एक और तरीका क्या है, आप इसको 1 से मान कर भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखना 5x - 3x 5x - 3x 2x बराबर है 400 के बराबर हो जाएगा, x का मान लिखेंगे और 8 का ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है, स्पीड चाल से। यहाँ पर देखना, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, वही ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 160 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल के अलग कर दोगे। क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखना, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, एक ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन एक खंबे को एक पोल को 20 सेकंड में पार करती है ना। वही ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसने दे रखी है 160 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, ट्रेन की लंबाई की पूछा ना, तो यहाँ पे देखना ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी इसने 160, तो सबसे पहले 160 को प्लेटफॉर्म की लंबाई दी ना उसको लिखो, है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख दी, गुणा इसने खंबे को कितने सेकंड में पार किया 20 सेकंड में, तो 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना, इस 20 को यहाँ पे लिख दो। अब खंबे और जो प्लेटफॉर्म को पार किया, है ना, प्लेटफॉर्म को इसने कितने सेकंड में पार किया 36 सेकंड में, और इसने खंबे को कितने सेकंड में पार किया 20 सेकंड में, दोनों का अंतर निकाल दो, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 36 - 20, यानी कि दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा 16। बस इसको हल कर लो, तो यहाँ पर 16 से 160 को काटेंगे 10 गुणित 20 कितने होंगे 200 मीटर की ट्रेन है। बस यही इसका आंसर है दोस्तों। मैं इधर आपको फार्मूला भी लिख कर दे दूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है, ज्यामिति। यहाँ पर देखना, एक त्रिभुज के 2 कोण 45 डिग्री और 55 डिग्री है, तीसरा कोण क्या है, सबसे आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, बस 180 डिग्री अपने को पता है। अब 180 डिग्री में से ये दोनों घटा लो या फिर इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना 55 और 45 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। अब 100 और टोटल कितना रहता है 180, तो इसमें से घटा लेंगे कितना आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि तीसरा कौन सा हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों जो चौथा सवाल देखना, सातवां सवाल देखना, सातवां सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर एवरेज स्पीड से एक व्यक्ति समान दूरी को 2 अलग अलग चालों से 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल इसको भी मात्र 2 सेकंड में हल कर लोगे। एक फार्मूला याद रखना दोस्तों, औसत चाल बराबर क्या होता है 2 गुणित x गुणित y, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस y। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखना ये फार्मूला रहता है, जो एक चाल है ना 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये x हो जाएगी, और ये जो फिर तय करता है ना 12 किलोमीटर ये y हो जाएगी। बस हम यहाँ पर मान रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखना औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी 2 गुणित x की जगह 18 लिख दो, y की जगह 12 लिख दो, और इन दोनों को जोड़ दो, तो 18
गुणित 18 प्लस 12 है ना, 18 प्लस 12। अब इसको हल कर लो तो 2 गुणित 18 गुणित 12 वो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 20 और 31 है ना। बस इसको हल कर लो तो यहाँ पर देखना इस 3 से हम इसको काट देंगे, किसको काट देंगे, 18 को काट दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, या नीचे 10 है ना, 10 को क्यों नहीं काटा अभी आपको पता चल जाएगा है ना। ऐसे स्मार्ट वर्क करोगे ना तभी मजा आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखना 2 गुणित 12 12 और गुणित 12 है ना, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 12 12 और नीचे कितना आ रहा है 10 है ना। अब इसको हल कर लो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखना 12 12 100 कितने होते हैं 144 और नीचे कितना है 10 है। अब यहाँ पर नीचे 10 है ना तो सीधे हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 14.4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर अगर इस शून्य से यानी कि 2 से फिर इसको काट देते तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन अगर नीचे 10 आ रहा है ना, अगर यहाँ पर पूरा नहीं कट रहा तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, यही इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है, प्रतिशत से। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आपने वो सुना ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहले भी इस तरीके के सवाल मैंने पुरानी वीडियो में करा रखे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है वही वाला सवाल है। यहाँ पर देखना कुछ नहीं करना, मात्र 2 सेकंड में यहाँ पे बिना पेन के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उसी संख्या का 125% क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखना ये रिश्ता क्या कहलाता है, 40 का रिश्ता 120 से क्या कहलाता है, इसने दिया यदि किसी संख्या का 40% 240 है, 40% बराबर है 240 के, तो उसी संख्या का 125% क्या होगा। तो ये 40 का जो रिश्ता है, 40% का रिश्ता 240 से क्या है 40%, यानी कि 40 कितना गुना 240 का है, तो यहाँ पर देखना 6 गुना है, कितना गुना 6 गुना। अगर हम 40 का 6 गुना कर देंगे तो 240 आ जाएगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता 6 गुने का कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता 6 गुने का कहलाता है। तो ये रिश्ता 6 गुने का कहलाता है ना, तो यहाँ पर भी ये रिश्ता कितने गुने का कहलाएगा, 6 गुने का। तो 125 का 6 गुना कितना होगा, 750 होगा। और ऑप्शन नंबर डी लगाओ और आगे बढ़ो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस बात को अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है, साधारण समीकरण। दोस्तों इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में आते हैं। क्या है, दे रखा है यहाँ पर x का मान निकालना है, तो कुछ मत करना, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, आप इधर से इधर ले जाना x को और बिना x को अलग रखना, फिर उसको नीचे भेजना और x का मान निकालना। इसमें से कौन सा ये आज का आपको होमवर्क है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है मैं कैसे आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखना कौन सा सवाल था, वो तीसरा नंबर का सवाल था। इसको अब हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर देखना तीसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है इसने, कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए बेचारा अकेला 20 दिन में करता है, ए जो है उसे 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, कैसे निकालते हैं आप देखना। 15 का पाड़ा बोलो, 15 15 15 30 15 45 15 चौके 60, फिर 20 का पाड़ा बोलो, 20 का 20 20 40 20 60। कौन पहले मिला, 60 पहले मिला, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितना निकल के आएगा 60। अब 15 का पाड़ा वहाँ तक बोलो जो 60 आ जाए, 15 15 30 15 15 15 चौक 60 यानी 4। अब 20 का पाड़ा वहाँ तक बोलो जो 60 आ जाए, 20 का 20 20 40 20 60, यानी अपने भाग लगा के इसका निकाला। अब यहाँ पर ए और बी किसी काम को, ए और बी ये जो निकल के आ गया ना, ये कार्य क्षमता निकल के आ गया, यानी ए और बी किसी काम को, मतलब एक दिन का काम कितना है, ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 4 काम कर सकते हैं। यानी हमें टोटल काम 60 है, तो 60 खंबे लगाने ना, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 खंबे लगा सकते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 खंबे लगा सकता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया। अब यहाँ पर देखना इसने पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 खंबे लगाते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने 4 खंबे लगाते हैं, और ए अकेला कितना खंबे लगाता है, 3 खंबे लगाता है। हमें बी का निकालना है कि बी एक दिन में कितने खंबे लगाएगा, तो हम यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर अपना बी का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना ए से ये ए कट जाएगा, तो यहाँ पर देखना सिर्फ क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी घट जाएगा। तो 4 में से हम 3 को घटा देंगे या 1, यानी कि बी जो है एक दिन में 1 खंबा लगाता है और टोटल 60 खंबे लगाना है ना। बी एक दिन में 1 खंबा लगाता है, तो 60 खंबे लगाने में कितना दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये तो होगा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखना सबसे आसान तरीका, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे थे। ए और बी का एक दिन का काम निकाल दो, एक दिन का काम कितना आ जाएगा 15 है ना, एक दिन का कितना आ गया 15 माइनस। अब इसने क्या बोला है, ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम निकाल देंगे 1/20, ठीक है 1/20। अब यहाँ पर देखना इन दोनों को घटा देंगे ना, तो है ना यहाँ पर देखना इन दोनों को घटा दिया अपनों ने, तो यहाँ पर अपने का जो बी का है ना वो निकल के आ जाएगा। बस इसको हल कर लो, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर 15 गुणित 20, 15 गुणित 20। अब इसका गुणा हम यहाँ पर करते हैं 20 माइनस, और इसका गुणा इधर करते हैं कितना जाएगा 15। अब इसको हल कर लो, इसको हल करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर देखना यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकलेगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना 15, यहाँ पर आ गए 5 या 15 गुणित 20 है ना, 15 गुणित या 20 या फिर 20 गुणित 15, कोई बात नहीं मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखना नीचे कितना रहा 60, यानी 1/60, यानी बी कितने दिन में करेगा, जो यहाँ पर अपनों ने घटाया ना वो बी का निकल के आ जाएगा, यानी 1/20, यानी बी का एक दिन का काम कितना है, यानी कि बी जो है ना टोटल काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ये है ना डी, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना अपनों ने जो यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताया था, मैंने बोला था कि मैं तीसरा तरीका बताऊंगा जो मात्र 2 सेकंड में निकाल देगा। 2 सेकंड में कैसे निकलेगा वो यहाँ पर देखना क्या किया था अपनों ने। यहाँ पर देखना ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे थे और ए उसे 20 दिन में कर रहा था, बी अकेला, तो कुछ नहीं करना, इस टाइप
का जब भी सवाल आ जाए तो इन दोनों का जो अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है बस, और इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख दो 20 गुणित 15, बस इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 20 गुणा 3 कितना होगा, 1/60, 60 दिन में ये काम कर लेगा, यानी एक दिन का काम कितना है, 1/60 है ना, एक दिन का काम कितना है, 1/60, टोटल काम कितने दिन में कर देगा, अभी 60 दिन में कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना।